मेन इसी चीज़ के लिए गई थी कि मतलब वहाँ जाके मेरा कंटेंट बन जाएगा। लोग भी सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग क्यों डाल रही है, कोरोना भी आ रहा है। तो मतलब ऐसे दोस्त मुझे आज तक कहीं नहीं मिले कि हाँ अपना फ़ोन दे के बोले कि हाँ तो अपना कंटेंट बना। गाइस यहाँ मन का फ़ोन ब्लास्ट हो रहा है, ये देखो। इसने फ्रिज के ऊपर भी रखा था, पूरा गर्म हो गया। और इसमें मैंने भी पानी डाल दिया, बहुत गर्म हो रखा था। ये देखो पूरा पानी डाल दिया इसमें मैंने। ये देखो ये पूरा यहाँ पे गर्म हो गया, बैटरी फुल गई। देखो गाइस अमन ने इसको 1-2 दिन से पूरा फ्रिज के ऊपर पे रखा था। आपको बताइए फ्रिज कितना गर्म रहता है ऊपर से अगर हाथ रखना तो 1-2 दिन से फ्रिज के ऊपर पे था तो इसकी बैटरी गर्म हो गई और ये पूरा फूटने वाला है। अभी फूटेगा क्या ही, मतलब पहले गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, फिर अमन ने ऊपर से नीचे से यहाँ पटक दिया, नीचे फेंक दिया क्योंकि फ्रिज के ऊपर से था। अमन ने सोचा अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए अमन ने नीचे फेंक दिया इसको। और अब फिर नीचे फेंका तो फिर अमन ने इसमें पानी डाला तो पूरा ऐसे धुआं आ रहा था इसमें से, बहुत खतरनाक। यहाँ पे मेरी मम्मी मसूर चूट रही है, हमारे यहाँ मसूर भी हो गए हैं। तो पहले मैं भी इसमें वो करती हूँ, मैं भी चूटती हूँ। ये देखो मैं मसूर चूट के आ गई हूँ और मैंने इतने जल्दीबाजी में व्लॉग बनाया, मतलब उनका फ़ोन फूट गया करके मैं इंट्रो करना ही भूल गई मतलब। तो करो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी मैं मसूर चूट के लेके आ रही हूँ ये धनिया और फिर लहसुन के पत्ते, क्योंकि मुझे अभी जमीर खाने का मन कर रहा है। तो पहले उसके लिए नमक पीसते हैं, फिर उसके बाद खाएंगे जमीर। मैं किचन में आ गई हूँ सिलबट्टे में नमक पीसने के लिए। तो यहाँ देखो मैंने इसमें धनिया मिर्च नमक और ये लहसुन के पत्ते डाल दिए हैं। अब मैं जल्दी से सब पीसती हूँ, फिर खाते हैं हम जमीर जो मतलब नींबू। ये देखो मैंने नमक पीस दिया है और ये जमीर ये रहे जिनको मैंने यहाँ पे छील दिया है। खा है ना, इसने खा दिया। देखो मेरा नमक सैर हो। सो गाइस बज गया शाम के 5:30 और मौसम देखिए आप, पूरा बारिश आने वाला हो गया और बहुत तेज हवा चल रही है। तो हमने जो छत में मसूर को रखा था धूप में सुखाने के लिए, मसूर जौ गेहूँ, तो उनको अभी हम उठ में उठाने के लिए जा रहे ऊपर। उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रखना पड़ेगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है। देखो ऐसा ना हो कि फिर वो भीग जाए तभी। तो गाइस मैं नीचे से तिरपाल लेके आ गई हूँ और इसको ले जाती हूँ छत में। तो गाइस ये रहा मसूर, थोड़ा तो मैंने इकट्ठा कर दिया पर थोड़ा ये है, इसको झाड़ से इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये हमारे जो ताई के हैं, तो मैं इसको भी लाई, इसको ढाऊँगी पहले, इसको यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा झाड़ से। गाइस यहाँ पे मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है और हमारा रोज़ का काम यही रहेगा हर शाम को कि यहाँ छत में आके ये सब चीज़ों को समेटना पड़ेगा। और मेरी ताई है उस वाले छत में, तो उसको झाड़। चाची ताई कुछ है तो गाइस ताई को यहाँ झाड़ू मिल गया है, तो अब इसको भी इकट्ठा करते फिर इसके ऊपर भी डाल देती हूँ इसको। मैंने इसको यहाँ पे ढक दिया, अब जाते हैं अंदर। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये वाला सीन मुझे सबसे अच्छा लगता है, पर ये सबसे खतरनाक भी है। अगर कभी बाई चांस टूट गया तो सीधे हमारे घर नीचे और ये ऊपर। ये देखिए। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी मैं ऐसे अंदर बैठी हूँ। तो आपको मेरे को कुछ बताना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब थोड़ा बहुत। तो ऐसा है कि जो मैं कैंप में गई थी एनएसएस का 7 दिन का, तो उसके जो थोड़े व्लॉग मैंने डाले थे 4 दिन तक के, उसके बाद के जो व्लॉग थे वो मेरे डिलीट हो गए हैं।
डिलीट कैसे हुए आपको बताइए। सुबह मैंने का फ़ोन फूट गया था, तो मतलब ऐसा उसके फ़ोन में मेरे वीडियो थे, मैंने एडिट करके रखे थे, पर उसका फ़ोन फूट गया। इस वजह से मतलब उसका फ़ोन ख़राब हो गया, तो मेरे वीडियो भी डिलीट हो गए। तो मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि मतलब पहले तो वीडियो मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पहले तो ऐसा था कि मैं जो 7 दिन के कैंप में गई थी, वहाँ मैं मेन इसी चीज़ के लिए गई थी कि मतलब वहाँ जाके मेरा कंटेंट बन जाएगा। थोड़े अच्छे मतलब थोड़ा कंटेंट बन जाएगा महीने में, मतलब घर में बैठ के क्या ही व्लॉग बनाऊँ, क्या ही देखेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि 7 दिन मतलब पहले तो एकदम से मुझे पता भी नहीं था कि एनएसएस का कैंप पे जा रहा है करके। पर जब मुझे पता चला, तो मैं मेन इसी चीज़ के लिए गई थी कि मेरा कंटेंट बन जाएगा 7 दिन का, 7-8 दिन का। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, रोना भी आ रहा है। तो मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, तो मतलब मैं ये सोच के जाती हूँ कि मतलब मेरा कंटेंट बन जाएगा करके। भले उसमें व्यूज़ नहीं आते, या मतलब व्यूज़ तो कम ही आते हैं, मतलब भले कुछ भी हो, पर मेरा ऐसा है कि मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, तो उसमें मेरे 20 दिन का भी कुछ कंटेंट बन जाए, तो उसमें तब मैं ये सोचती हूँ आजकल। पहले तो ऐसा था कि मुझे कुछ पता नहीं था, मैं 3-4 साल से लगी हुई इस चीज़ में। पहले तो मैं ऐसे शौक-शौक में लगी थी, पर जब इस साल से मैं बहुत थोड़ा सीरियस हुई हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला है, तो इसलिए मतलब इस साल से मुझे ये है कि बस महीने में 20 व्लॉग भी बन जाए 1 महीने के, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। पहले साल में मैंने पूरे साल भर मैंने बस 50 व्लॉग पूरे साल में, मतलब 365 दिन में मैंने 50 व्लॉग भी नहीं बनाए थे। बहुत कम व्लॉग बनाए थे, मैंने गिना। तो इसलिए तो वैसे इस साल ये ऐसा था कि जो भी है इस साल मुझे ग्रो करना ही है, कुछ भी करना ही है। तो तभी पर पहले तो ऐसा था कि मतलब मेरे फ़ोन में मतलब मैंने जब वहाँ व्लॉग बनाया, तो ऐसा था कि मतलब मेरे फ़ोन में बहुत कम स्टोरेज है। 7-8 दिन के व्लॉग मेरे फ़ोन में नहीं रह सकते, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 4-5 हज़ार वीडियो तो हो ही जाते हैं। तो इस वज़ह से मेरा मतलब मेरा 1-2 दिन के व्लॉग थे, तो वो तो मैंने पहले-पहले एडिट किए। फिर वहाँ ऐसा होता है कि दिन भर काम करना, इधर-उधर जाना, फिर दिन भर का व्लॉग बनाना होता है, शाम को एडिट करना होता है। उसके बाद जो एडिट करने का टाइम मिलता है, उसके बाद भी एडिट करा, फिर लास्ट में स्टोरेज नहीं तो ब्लॉग सेव नहीं हुए। तो इस वज़ह से मैंने थोड़े अपने फ्रेंड लोगों के उसमें मेरे 2 मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड बने थे वहाँ, ज्योति भट्ट और राधु। तो दोनों मेरे अच्छे फ्रेंड थे, तो मैंने उन दोनों के फ़ोन से व्लॉग बनाया। तो ऐसा होता है कि रात को 9-10 बजे मतलब 9 तो हमको खाना खाने में बज लग जाता था। उसके बाद ऐसा था कि एडिट करने का टाइम, फिर 9 तो हमको जैसे खाना खाने में हो गया, डांस वांस करने में, भजन मतलब जो भी है, 9 तो बज जाते थे सोने तक। फिर उसके बाद ऐसा था कि एडिट करना होता था। एडिट करने के लिए भी मैं उनको फ़ोन नहीं माँग सकती थी कि हाँ, मेरे को फ़ोन दे दो, क्योंकि रात को दिन भर भी तो वो ऐसे काम पे होता था, तो उनको भी थोड़ा फ़ोन चलाना होता था। तो फिर उसके बाद राधु तो जल्दी सो जाती थी, उसको नींद आए, पर ज्योति बहुत जल्दी नहीं सोती थी, क्योंकि उसको मतलब ऐसी आदत हो गई कि वो जल्दी नहीं सोती थी। वो 11-12 बजे तक, और मेरा ऐसा था कि वो हाँ, वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने व्लॉग बनाने के लिए मुझे फ़ोन दिया, भले उनके फ़ोन में स्टोरेज फुल हो जाती थी, फिर भी वो मुझे फ़ोन देते थे, हाँ, तू बना अपना कंटेंट करके। मतलब वो बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसे दोस्त मुझे आज तक कहीं नहीं मिले कि हाँ, अपना फ़ोन देके बोले कि हाँ, तू अपना कंटेंट बना। तो ज्योति बट फिर मुझे 10:30 बजे फ़ोन दे देती थी। पर मुझे ऐसा था कि मैं घर में ही आजकल 8-9 बजे सो जाती हूँ, मतलब मैं आज तक 11-12 बजे तक उठी ही नहीं हूँ, ये फ़ोन चलाने के चक्कर में मेरी आँखों में बहुत दर्द होने लग जाती है, और मुझे आदत भी, मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो वो ज्योति बट मुझे 10 बजे फ़ोन दे देती थी। तो जब ज्योति बट मुझे 10 बजे फ़ोन दे देती थी कि चल हाँ, एडिट कर दो अपना व्लॉग, तो फिर 10 बजे से 11 बजे तक मैं करती थी जी-जान लगा के। पर 11 बजे के बाद ऐसा हो जाता था कि मैं चला ही नहीं पाती थी फ़ोन भाई, एडिट ही नहीं कर पाती। सारे लोग वहाँ डांस करने में होते थे, मैं एडिट करती थी, ईयरबड्स डाल-डाल के एडिट करती थी। फिर ऐसा होता मैं टपकने लग जाती, मेरे को नींद आने लग जाती थी। एक बार तो ऐसे में व्लॉग स्टार्ट मतलब अ, एकदम उल्टा-सुल्टा एडिट कर देती थी, मतलब नींद में क्या ही एडिट होता है, ना मैं उसमें आगे से कुछ लगा, मतलब अच्छे से एडिट नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो घर जाके एडिट करूँगी। घर जाके मतलब थोड़े ब्लॉग मैंने वहीं एडिट करके, वहाँ मुझे वाईफ़ाई भी मिलता था फ्री स्कूल में, तो मैं वहाँ ज़्यादा मैं ये मतलब मेरे उसमें रिचार्ज भी नहीं था, तो मैं वहीं से एडिट करके वहीं से डाल देती थी। फिर उसके बाद मैं घर आई, और मेरी तबीयत भी वहाँ बहुत ख़राब हो गई थी, जुकाम-वुकाम। फिर उसके बाद मैं घर आई, तो 2-3 दिन तक तो मैं सोई रह गई, मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जुकाम-वुकाम, जुकाम मुझे कहीं भी जाऊँ तो मुझे जुकाम लग जाता है, तो मैं सोई रह गई 2-3 दिन तक। घर में आके
फिर उसके बाद घर में आने के बाद मैंने चाची को फ़ोन मांगा, मैंने की मम्मी को कि फ़ोन दे दे, मुझे एडिट करना है, मेरे उसमें स्टोरेज नहीं है। तो चाची ने मुझे फ़ोन दिया। उसके बाद मैंने 1-2 व्लॉग एडिट किए, फिर मैंने डाले, और 1-2 व्लॉग मैं कल एडिट कर रही थी ऐसे शाम को। तो फिर ऐसे हो गया मतलब। तो फिर मैं एक व्लॉग मैंने डाले, उसके उसमें से भी व्लॉग नहीं डाले थे क्योंकि उसके उसमें नेट नहीं चल रहा था। फिर मैंने पहले उसके उसमें एडिट किए, फिर अपने उसमें भेजा उसका लॉन्ग व्लॉग, फिर अपने उसमें से भेजना होता था। तो फिर कल मैंने भी अमन को भी फ़ोन चलाना होता था, तो फिर मैंने अमन को फ़ोन दे दिया उसका कल रात को। और फिर मतलब उसमें 1-2 व्लॉग थे मेरे एडिट किए हुए, मैंने उसको बोला था डिलीट मत करना, तो उसने भी नहीं किया था। फिर रात को उसने वहाँ रखा था फ़ोन, तो भाई उसने ऐसे फ्रिज के ऊपर पे रखा था, वहाँ गर्म हुआ तो फ़ोन ब्लास्ट हो गया और फूट गया, उसमें मेरे ब्लॉग थे। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे 3 व्लॉग थे उसमें और वो ऐसे हो गया। तो लोग भी सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग क्यों डाल दी, क्यों नहीं डाल दी, क्यों नहीं डाल दी। पहले तो स्टोरेज की वजह से, फिर नेटवर्क की वजह से, कभी कभी तबीयत ख़राब हो गई और कभी आप फ़ोन ही फूट गए। इसीलिए मुझे नया फ़ोन लेने का मन करता है, ना इसका कैमरा ढंग का है और ना ही इसमें स्टोरेज है, तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो बस मुझे यही बताना था आपको कि मेरे व्लॉग डिलीट हो गए, तो इस वजह से मेरा बहुत मूड ऑफ है। मेरा ये व्लॉग बनाने का भी मन नहीं था, पर जब सुबह फ़ोन ब्लास्ट हुआ, मैंने सोचा बना ही देती हूँ, लोग भी सोचेंगे क्यों नहीं डाल रही व्लॉग। इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे व्लॉग थे ना यार। हमने रात भर, हम बर्तन धोने की बारी थी हमारी, हमने 11 बजे तक बर्तन धोए, रात भर मस्ती कर कर के। तो फायर वाला दिन भी था। उसके बाद जब वहाँ से घर आए, तो हमारा प्रोग्राम भी था वो वाला व्लॉग, फिर घर आके व्लॉग बनाया, वो भी डिलीट। तो कभी कभी तो ऐसा मन करता है बनाओ नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो मतलब व्लॉग डिलीट हो गए, तो इस वजह से मेरा बहुत मूड ऑफ है। तो आप इस व्लॉग को भी यहीं पे बंद करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।